हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटे, क्योंकि मैं वही क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप टेस्ट लगाइए, देखिए आपका कितना करेक्ट होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और कब की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन था? तो याद रखना है उस शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन मुनि की तरह, याद रखना है, उपवास करके अपना शरीर को त्याग दिया था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया? तो याद रखना है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो किसके मध्य? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसी तरह तराइन का द्वितीय युद्ध भी 1192 में हुआ था। ये दूसरा युद्ध हुआ था, लगातार हुआ था, पहला फिर ये दूसरा, ये भी इसी दोनों के बीच में हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता था। तो याद रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध जीता था पृथ्वीराज तृतीय ने। लेकिन अगर पूछा जाए तराइन का जो दूसरा यानी सेकेंड युद्ध हुआ था वो किसने जीता था, तो मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? तो उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। याद रखना है मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को जो है मुगल साम्राज्य से पृथक किया, मतलब अलग किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो याद रखना है विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1856 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखना है विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो याद रखना है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 1858 ईस्वी के बाद। ठीक है, 1858 ईस्वी के बाद जो है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, क्योंकि आपको पता है 1857 में, ठीक है, भारत का क्रांति हुई थी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो इसके बाद जो है 1857 के बाद जो 1858 में यहाँ से अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति की शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो याद रखना इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो कितने वर्षों तक चला था? तो 7 वर्षों तक। ठीक है, 7 वर्षों तक इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है एग्जाम में, तो आप ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो याद रखना कि जो आर्य भारत में आए थे वो कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से, यानी कि मध्य एशिया से जो है आर्य लोग भारत में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो याद रखना कि जो रामायण और महाभारत की रचना हुई थी वो आर्य अवधि में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना गुप्त समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाता कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर कोई और होता है। इसका आंसर फिर
चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होता। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे क्वेश्चन था गुप्त समाज, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है गुप्त वंश की स्थापना की थी किसने की थी, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। नेक्स्ट है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो याद रखना है पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी बेगम खां और हेमू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो याद रखना है मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो याद रखना कि जो मस्तानी थी वो बाजीराव पेशवा की जो थी वो प्रेयसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो याद रखना कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, वो था खिलजी। ठीक है, खिलजी ने सर्वप्रथम जो है बिहार प्रदेश को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। तो याद रखना है कि अंग्रेजों ने अपने कारखाने सबसे पहले कहाँ स्थापित किए थे, सूरत में। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो याद रखना कि पहली सहायक संधि किससे हुआ था, हैदराबाद के निजाम से। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, याद रखना है पुरंदर दास को। ठीक है, पुरंदर दास को जो है कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। किसके शासनकाल में, तो याद रखना प्रथम चीनी यात्री जो भारत आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स मतलब क्या हुआ कि जो बहुत सारा बिल्डिंग बनाया था। कौन सा मुगल शासक था जो बहुत सारा बिल्डिंग बनाया था, तो वो था शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने बहुत सारा बिल्डिंग्स बनाया था, तो इसलिए इन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे, तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख समुदाय के अंतिम गुरु यानी कि 10वें गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो आपको पता है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, वो है आंध्र प्रदेश का, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसने किया था। तो याद रखना है कि चित्रकला की जो गांधार शैली था उसका सूत्रपात किसने किया था, महायान संप्रदाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो याद रखना है कि ताजमहल का जो डिजाइन तैयार किया था वो कौन था, उस्ताद ईसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धियों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है वो किसे माना जाता है, कलिक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ये गौतम बुद्ध का अगला अवतार इन्हें माना जाता है बौद्ध के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था। तो सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण कराया था, तो याद रखना है कि पंचमहल। ठीक है, पंचमहल का जो निर्माण है सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी में करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो याद रखना है कि कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है उसे किसने बनाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की, आर्य समाज की जो है स्थापना की थी, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन से सारा याद रखना है, एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था या बनाया है।
तो याद रखना है कि इबादत खाना किसने बनाया था, तो ये बनाया था अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, कौन बनी थी? तो भारत की जो प्रथम महिला शासक थी वो थी रजिया बेगम। ठीक है, और रजिया बेगम किसकी बेटी थी, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो याद रखना है टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखना है प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा जो है सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? मतलब नांदेड़ में किसका समाधि है, किस सिख गुरु का समाधि है जिसके कारण जो है सिखों द्वारा ये पवित्र स्थान माना जाता है? तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनका जो समाधि है वो नांदेड़ में है, इसलिए यहाँ इसे जो है पवित्र माना गया है। ठीक है, इस जगह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किसने किया था? तो याद रखना है विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किसने किया था? सुल्तान महमूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो सबसे पुराना स्मारक पूछा जाए तो वो है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? तो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? तो याद रखना त्रिपिटक जो है वो बौद्धियों का धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखना 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। आपको बताना है कि पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई थी सेकंड, ठीक है, वो द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो याद रखना है कि मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ी थी? 1526 ईस्वी में। और किसके बीच लड़ाई हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत के प्रथम लड़ाई के साथ ही मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है 1526 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1526 में, मैंने अभी तो बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। अब यहाँ 1757 दो ऑप्शन है, तो याद रखना 23 जून 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? तो याद रखना बक्सर का युद्ध जो आरंभ हुआ था वो था 1764 में। ठीक है, यहाँ पे ये 63 नहीं होगा, 1700 क्या होगा 64 में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो याद रखना कि दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? जो पेशवा पद है वो प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री बोलिए या मुख्यमंत्री बोलिए, ये जो है पेशवा पद था शिवाजी के काल में, तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ये आपका करेक्ट होगा। सबसे ऊंचा पद होता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत में जो पूर्णतः रंगीन फिल्म बनी थी वो पहली फिल्म कौन थी? झांसी की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर अगर देंगे तो अच्छा होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखिए वियना सम्मेलन कब हुआ था, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। चलिए ये आप क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो जो यूरोप का मरीज है वो किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है याद रखना है 1871 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है याद रखना है 1707 में पारित हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और मैंने जो आपसे क्वेश्चंस किया है उसके कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो और आपको वीडियो अच्छी तरह से मिल पाए। थैंक्स।